Namaste. Welcome back to my channel Spiritual Girl 888. Guys, wish you all a happy new year. So हम ऑलरेडी अभी न्यू ईयर में हैं एंड हम अभी न्यू ईयर में ये रीडिंग्स में आप लोगों के लिए कर रही हूँ विथ ए फ्रेश न्यू एनर्जी बिकॉज इट्स वन पोर्टल ऑल्सो. सो आज करते हैं आप लोगों के लिए ये मैरिज प्रेडिक्शन जिसका थंबनेल भी आप लोगों ने देखा है, टाइटल भी देखा है कि आज देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, कैसे होंगे आपके पार्टनर, जो कि मेरे इस स्पिरिचुअल गर्ल 888 के मोस्ट हिट लिस्टेड टॉपिक होते हैं. रिलेशनशिप एंड मैरिज की ही मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रेडिक्शंस करती हूँ आप लोगों के लिए. एज यू ऑल नो, इवन बीच बीच में मैं अभी अलग टॉपिक्स भी कर रही हूँ जो मैं कंटिन्यू रखूँगी. एंड इवन आज मेंबरशिप के लिए भी रीडिंग्स अपलोड हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने मेंबरशिप लिया है. एंड अगर आप चाहो तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है. तो वही चीज़ है. तो चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं विथ ए फ्रेश न्यू स्टार्ट. गाइज, जो भी अभी तक जो भी चीज़ें रही है, जो भी सिचुएशनशिप आप लोग के लाइफ में रही है, आई नो दिस इज़ रियली वेरी पेनफुल बिकॉज ये जो भी साल था हम लोगों का 2025, ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक क्लियरिंग का साल था. तो आई नो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पेन्स देखे हैं, काफ़ी कुछ आप लोगों ने झेला है, बैक स्टेप चीटिंग्स, काफ़ी कुछ आप लोगों ने देखा है, राइट. तो यहाँ पे जो भी चीज़ें रिलीज़ हुई हैं आप लोगों के लाइफ से, उसको आप जाने दीजिए, उसको आप होल्ड मत कीजिए, ठीक है. एंड जो पॉजिटिविटी है, जो आपने लर्न किया है, जो चीज़ आपने सीखी है 2025 में, तो उसको इम्पोर्टेंस में रख के आपको 2026 में आगे बढ़ना है, राइट. तो चलिए देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है. तो जो भी चीज़ें पास्ट में हुई है वो सब भूल के हम एक नई शुरुआत करते हैं ऑन दिस वन पोर्टल. तो विथ ए फ्रेश न्यू एनर्जी, ऑफकोर्स सारे लोगों के साथ अच्छी ही हो, मैं यही प्रे यहाँ पे आप लोगों के लिए करूँगी. ऑफकोर्स आप लोग भी मेरे लिए प्रे करना कि मेरी भी लाइफ में सारी पॉजिटिविटी रहे, जैसे कि अभी भी है. डिवाइन अभी भी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसके लिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल एंड आगे भी दे, राइट. तो इसके लिए मैं भी आप लोगों के लिए प्रेयर्स करूंगी, ब्लेसिंग्स दूंगी आप लोगों को, राइट. तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की प्रेडिक्शन. तो आज आप कैसे चूज़ करोगे? आज आप चूज़ करोगे अपने डीओबी से, राइट. तो पाइल 1 में जो डीओबी है वो है 1 से 17. पाइल 2 के जो डीओबीज है वो है 18 से 31. आप लोग डायरेक्टली टाइम स्टैम्प्स में जाइए, वहीं पे ही आपको आज रीडिंग मिल जाएगी विद द पाइल, ठीक है. तो चलिए मैं रीडिंग में ही आपसे मिलती हूँ. जिनके भी डीओबीज 1 से 17 के बीच में है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए प्रेडिक्शन. देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे. आज हम डायरेक्टली आपके स्पाउस के रिगार्डिंग ही चीज़ें करेंगे, ठीक है. अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर इसको क्लेम कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है. पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ. ओके, आई थिंक मैंने डेक उल्टा ले लिया. ओके, स्ट्रेंथ पहला कार्ड है. तो पहले हम देखते हैं कि कौन है ये पर्सन, ठीक है, किससे होगी आपकी शादी. ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, Wheel of Fortune, Seven of Swords, Nine of Cups. ये ऐसे ही मैंने यहाँ पे ये कार्ड्स रख दिए हैं. तो यहाँ से तो पहले आपके पर्सन के बारे में देखते हैं. यहाँ पे क्या है आपका क्वीन ऑफ कप्स. तो यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस मिल रहे हैं? आपके पर्सन की जो जोडिएक सोच सकते हैं वो है आपके लिए लियो. एंड यस, ये साल भी है सन का, तो लियो जिनके भी जोडिएक्स है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बदलाव आपको देखने को मिलेगा. तो यस, इनका जोडिएक लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस भी है, ठीक है. यस, ओके.
तो कैसे होंगे ये पर्सन, ठीक है, किससे होगी आपकी शादी? ये जो भी पर्सन होंगे ये आपके डिस्टाइन्ड फ्यूचर स्पाउस ही है, ठीक है। ये जो भी आपका कनेक्शन बिल्ड होगा अपने स्पाउस के साथ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, हायर सोल कनेक्शन होगा, ये कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं होगा। बिकॉज ये कनेक्शन जब तक मैरिज तक पहुंचेंगे तब तक आप काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को ओवरकम कर चुके होंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डेस्टिनी आप लोगों के लाइफ में मतलब काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस डालने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ही जाके आपकी मैरिज इस पर्सन से होगी। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बिफोर मैरिज आपको काफ़ी बड़े बड़े टास्क को सॉल्व करना होगा, जो कि डिवाइन टास्क होते हैं। सी यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि कुछ कन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज दिखा रहा है बिफोर मैरिज, ठीक है। एंड यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो बैक स्टेप, चीटिंग, इन सब की नौबत भी आ सकती है आपके लाइफ में। हो सकता है पहले के रिश्ते आपके वर्क नहीं करेंगे, तो इसके चक्कर में क्या होगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाने वाले हो। एक तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरा ये है कि कोई कास्ट, रिलीजन, कुछ फैमिली डिफरेंस, कोई स्टेटस डिफरेंस, ये वो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस का एक इशू हो सकता है, या काफ़ी ज़्यादा अलग कस्टम ट्रेडिशंस के आप लोग हो सकते हो, इसके लिए एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब सोसाइटल चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई। ये 3D वर्ल्ड की चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी आप लोगों की मैरिज के लिए। ऑल्दो आप लोगों का कनेक्शन सोल लेवल का होगा, लेकिन जो चीज़ें होंगी, बिकॉज हम अभी 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, राइट, हम अभी ये मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों के एक्सपेक्टेशंस, लोगों के तौर तरीके, रीति नीति सब अलग होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि मैच हो, तो थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम्स, इसी को मैं कह रही थी कि टास्क, आप लोगों को टास्क के साथ यहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आप अपना टास्क को कंप्लीट करोगे एंड यू विल अचीव योर यूनियन और मैरिज। तो ये होने वाली है आपकी मैरिज की सिनेरियो। जिनसे भी आपकी शादी होगी, रेडी हो जाइए, अपना इनर वर्क कीजिए, बिकॉज ये शादी से पहले आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा, एंड उसके लिए आपको अपना हायर वाइब्रेशंस में रहना होगा, आपको नज़रअंदाज करना सीखना होगा कुछ चीज़ों को, ठीक है। कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े तो अपने लिए स्टैंड भी लेना होगा। ज़रूरत पड़े नहीं, आपको तो अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा। तो डिवाइन आपको वो सारी चीज़ें सिखाएंगे, ये जर्नी, ये रिश्ते को आपके लाइफ में देने से पहले। अब आते हैं उनके नेचर वगैरह, मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे जो ये रिश्ता आपका बनेगा ना, मैं आपको अभी बता रही हूँ कि किससे होगी आपकी शादी, ठीक है। ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता कैसा होगा, बस मैं वही थोड़ा बहुत आपको बता रही हूँ, फिर मैं एक एक करके पॉइंट वाइज आती हूँ। तो यहाँ पे ये जो शादी होगी ना आपका, ये एक आपके लिए विश कम थ्रू होगा। 9 ऑफ कप्स आया है। आप ऐसे पर्सन ही चाहोगे अपने लाइफ में, आप कोई स्पेसिफिक पर्सन को ही चाहोगे, या कोई आपका बड़ा विश फुलफिल होगा इस मैरिज के साथ, या तो कोई आप बहुत बड़ा लेसन्स दुनिया को देने वाले हो आपकी मैरिज के साथ ही साथ, ठीक है। बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो अभी बिहाइंड द सीन है, बहुत ही जल्दी वो आपके सामने सरफेस होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, एंड ये शादी आपका, जब आप हाई वाइब्रेशंस में चले जाओगे, जब आप प्रॉपर इनर वर्क कर लोगे, तभी ये शादी आप मैनिफेस्ट करोगे। एंड आपकी ये जो शादी है ना, ये भी कोई आपके हायर सोलमेट कनेक्शंस, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, वैसे पर्सन से ही होगी, ठीक है। आपको 444, 88, 55 ऐसे नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज होंगी, ठीक है। 7, 10, 9 ये किसी के बर्थडे हो सकते हैं। ओके, तो अभी हम डायरेक्टली पॉइंट वाइज आते हैं, ठीक है, कि उनका नेचर कैसे होंगे, कैसे होंगे दिखने में, तो ये सारी चीज़ें अभी हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो था ना, ये सबसे मेन पॉइंट था आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं कि व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस की नेचर, लुक्स, पर्सनालिटी कैसी होंगे। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, ये पर्सन की एनर्जी कैसी होगी जिनसे भी मेरे व्यूअर्स की शादी होगी। जस्टिस, 8 ऑफ कप्स। ये जो भी पर्सन होंगे ना आपके लाइफ में, ये पर्सन कभी कभी आपको अलग वाइब्रेशंस में भी लग सकते हैं। हो सकता है कभी कभी ये पर्सन अपने ही दुनिया में खोए रहे, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी शो कर रहा है आपके सामने, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन इनका जो वे ऑफ
शोइंग लव हो या वे ऑफ लाइक टॉकिंग हो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस की बातों से, उनका मतलब जो एक एनर्जी है उससे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट, सी मैं डोमिनेट की बात कह रही थी, एम्परर आ गया देखिए। तो काफ़ी ज़्यादा एक डोमिनेटिंग एनर्जी उनकी रहेगी, एंड यस ईगो एंड स्टबर्न भी एनर्जी इनकी रहेगी। ईगो इन द सेंस यस, मतलब अपने बाउंड्रीज को सेट करना, बिकॉज सी पास्ट में उनको 8 ऑफ कप्स मिला है, दैट मीन्स पास्ट में इनको पेन मिला है। ठीक है, अभी ये कोई इमोशनल ट्रॉमा उनके फैमिली वाइज हो सकते हैं, उनके रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, तो ये पर्सन एक बाउंड्री को मेंटेन करेंगे। तो नेचर वाइज ये थोड़े स्ट्रिक्ट लगेंगे आपको, कम बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन दिमाग में काफ़ी कुछ चलेगा, क्रिएटिव आइडियाज चलेंगे। ठीक है, गुस्सा भी इनका तेज होगा, ये चीज़ भी है। ठीक है, मतलब मैस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, काफ़ी ज़्यादा ओवर मैस्कुलाइन पावर में ये होंगे। ठीक है, एंड ये पर्सन ऐसे होंगे जो इमोशंस नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग हो सकता है ओवर एक्सप्रेसिव हो, तो ये बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप जान लो। ठीक है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी कोई डिसीजन मत ले लीजिए कि मुझे ऐसे पर्सन चाहिए ही नहीं, ये वो। आप लोग पहले ही चीज़ों को फुल स्टॉप लगा देते हो बोलने से पहले, बिकॉज कुछ लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं, उस तरीके से आप अपनी एनर्जी को क्लेम कर लेते हो। ठीक है, तो जो चीज़ें अच्छी भी होनी होती, बिकॉज देखिए जो भी चीज़ें अच्छी होनी होती है ना, पहले वो चीज़ खराब किया जाता है आपके लाइफ में, फिर आपको क्या चीज़ फील होगी, अरे मेरे लाइफ में तो हमेशा बुरा ही होता है। तो यूनिवर्स आपसे यही टेस्ट करते हैं कि आपका कितना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है यूनिवर्स के ऊपर। ठीक है, आप अगर यूनिवर्स के ऊपर बिलीफ दिखाओगे ही नहीं, अरे हमेशा मेरे साथ यही होता है, अभी भी यही होगा बोल के आप बोल दोगे, तो यूनिवर्स उसी में आपको तथास्तु बोलेंगे, और क्या आप कर सकते हैं। यहाँ पे गलती तो यूनिवर्स की नहीं है ना, आपने उनको जो बोला है यूनिवर्स आपको वही कमांड करेंगे, यूनिवर्स आपको वही दिखाएंगे सामने से, तो वही चीज़ें हो रही थी। इसलिए अभी कोई कमेंट मत कीजिए, पहले रीडिंग पूरी होने दीजिए। बस कुछ लोग आधे सुन के ही बोल देते मुझे ऐसे पर्सन नहीं चाहिए, वैसे पर्सन नहीं चाहिए। मैं ये कोई खराब पर्सन बोल भी नहीं रही हूँ। ठीक है, एम्परर सबसे स्टेबल पर्सन होते हैं, राइट, लेकिन वही होता है ना, ये लोग कम एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाते हैं, इनको सोसाइटियल स्टेटस ये सब मेंटेन करके चलना होता है, जैसे कि एक डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। ठीक है, तो मैस्कुलाइंस कैसे होते हैं, जितना जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नीज में हैं उनको पता है, तो बिल्कुल उस तरीके की एनर्जी आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक वैसी एनर्जी इनकी होगी। एज गैप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपके स्पाउस के ऐसे हो सकते हैं कि उनके थोड़े फैमिली ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या फैमिली की बातें उनको सुननी पड़ती है। तो अगर ऐसा कुछ है सिचुएशन, तो यस उसके लिए आप लोगों को स्टैंड लेना होगा, टाइम लगेगा थोड़ा। तो यही मैं कह रही थी कि थोड़ा सोसाइटियल प्रेशर, फैमिली वाइज कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज मुझे कुछ फादर इश्यूज या कुछ ऐसे फैमिली वाइज इश्यूज फील हो रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, ये हो सकता है बहुत कम एज से ही ये सक्सेस, मनी, नेम फेम के पीछे ये दौड़ रहा है। ठीक है, एंड इनको मिला भी है सक्सेस, ऐसी बात नहीं है सक्सेसफुल नहीं है पर्सन, सक्सेसफुल है। आप फीमेल के लिए देख रहे हो, मेल के लिए देख रहे हो, अगर आप फीमेल के लिए भी देख रहे हो तो भी ये बहुत कम एज में ही इन्होंने अभी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लर्न किए हैं। हो सकता है ये पर्सन बाय बर्थ ही ऐसा है कि कुछ लोग है ना बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव, हाईली इंट्यूटिव साइकिक लोग होते हैं तो इनके अंदर भी मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर मुझे और एक नेचर फील हो रही है, भले ही वो लोग बाहर से बहुत ही सख्त क्यों ना दिखाए, अंदर से वो उतने ही कोमल होंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा विजडम होगा इनके अंदर, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, क्रिएटिव दिमाग होगा इनका, दिमाग एक ही जगह पे नहीं बैठेगा। अगर ये पर्सन जॉब करे तो ये जॉब में स्टेबल नहीं रहेंगे, इनको बिजनेस करना होगा, एंड एक नहीं दो तीन इनको अलग अलग स्टार्टअप्स इनको करना होगा अपना खुद का, जहाँ पे इनका इनकम आता रहे, इनका इनकम ना मतलब रुके ना। ठीक है, एक इनका ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड सी कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रैप्स है, कितना कुछ है, तो यस इनके पास कभी पैसे की कमी नहीं होगी। ये पर्सन पैसा होने के बाद भी काफ़ी डाउन टू अर्थ एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। 1111 या 111, जैसे कि आज 111 पोर्टल है, तो यस आप लोगों को ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों में आपको ये नंबर्स दिख रही है। ठीक है, ये नंबर का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, आप कोई सोल कनेक्शंस में हो, नो, ये कभी कभी कार्मिक क्लियरिंग के लिए भी आपको दिखाया जाता है।
तो अलग अलग चीज़ों में दिखेगी। तो इनके नेचर तो मुझे इसी एनर्जी में दिख रही है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको माउंटेन्स, हिली एरिया काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगे, फॉरेस्ट, नेचर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे ये, ठीक है। तो वैसी ये एनर्जी यहाँ पे पानी की वाइब्स भी है। तो ये वाटर बॉडी के आसपास इनको रहना पसंद होगा, जाना पसंद होगा, साइट सीइंग इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको अकेले रहना ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। बिकॉज जो लोग अकेले रहते हैं वो अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं। जो लोग 100 फ्रेंड्स बना के घूम रहे हैं उनकी एनर्जी उतनी ही डिस्टॉर्टेड वे में रहेगी, ठीक है। तो ये एक मतलब काफ़ी रिजर्व पर्सन भी है, ठीक है। एंड देखिए एम्परर की एनर्जी है, तो ये ऐसे पर्सन तो है नहीं कि आप इनको इजीली बातों से मनवा सकते हो। नो, काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेंगे, वहाँ पे ये काफ़ी ढीठ रहेंगे। जब तक ये रेडी नहीं होंगे तब तक आप इनको हिला नहीं सकते हो। ये वैसे पर्सन है, ठीक है। एंड लुक्स वाइज में कहूँ थोड़े मुझे मीडियम टोन यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। मैं और भी लेती हूँ कार्ड्स। हेल्दी पर्सन मुझे लग रहा है, मतलब खाते पीते घर से, ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा स्लिम होंगे, बहुत ज़्यादा स्लिम एंड ट्रिम होंगे, नो ऐसी बात नहीं है। मतलब कभी कभी एनर्जीज वाइस वर्सा होते हैं, ठीक है। मैं लुक्स के ऊपर इतना नहीं कहती हूँ कभी भी, आप लोगों ने नोटिस किया है जो लोग पहले भी देखते हैं, बस मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बताती हूँ। बिकॉज लुक्स हम खुद कोई भी बना के नहीं आ सकते, हम उसको इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं लेकिन हम नहीं बनाते हैं। जो भी होता है वो डिवाइनली गिफ्टेड होता है, तो अपने आप को एक गिफ्ट से कम मत समझिए, मैं तो वही बोलूँगी। भले ही कोई डार्क टोन है, कोई फेयर टोन है, ये बस समय समय की बात है। समय के बाद आपका सोल का वो मेन कर्मा ही रहता है। भले ही आजकल के डेट में, फैशन लग्जरी के डेट में, ग्लैमरस वर्ल्ड के डेट में ऑफकोर्स सबको लुक्स ही फर्स्ट प्रिफर आप लोग करोगे, आई नो सब लोग लुक्स प्रिफर करते हैं, ठीक है। एंड ज़्यादा बोलूँगी तो लोग बोलेंगे ये सब भाषण दे रहे हो, बिकॉज कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। अभी वो अपनी एनर्जी खुद ही दिखा रहे हैं कि वो कितने हील्ड है, तो बस वही है। उसमें लोगों को अगर अपने ऊपर काम नहीं करना है तो आप बैठ के आप 100 चैनल्सों में जाके आप चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो, आप बोल सकते हो, लेकिन आप एक ही चीज़ को पहले हील कर लो तो वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो तो करने से रहे आप लोग, तो ठीक है। जो लोग नहीं करते मैं उनको बोल रही हूँ, मैं हर किसी को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर अनसब्सक्राइब लोग ही देखते हैं। सब्सक्राइब आप लोग करते हो आई नो, लेकिन अनसब्सक्राइब लोग ज़्यादा देख के चले जाते हो, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो वही चीज़ है। यहाँ पे मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पर्सन, आप लोगों की भी मुझे एक एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि आप लोग ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले हो, ठीक है। आप लोग ऐसे हो ना कि आपको फ्री रहना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तामझाम, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आप लोग नहीं जी सकते, आपको बस नॉर्मल रहना है, ठीक है। कोई आपको ज़्यादा प्रेशर दे रहा है तो आप उससे भागने की कोशिश करते हो, उस जगह से आप भागने की कोशिश करते हो, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो, आप उसको डील नहीं करते हो, आप वहाँ से भागते हो, तो वो भी नहीं करना है। बिकॉज एक फूल की एनर्जी कहीं ना कहीं इमेच्योर एनर्जी होती है, तो जो थोड़ी बहुत इमेच्योरिटी है अभी भी आप लोगों के अंदर, उस चीज़ के ऊपर वर्क कीजिए टू मैनिफेस्ट योर मैरिज, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड यस, ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको कैजुअल वेयर काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, मतलब इतना ज़्यादा फॉर्मल रहना, इतना शो ऑफ करना इनको नहीं पसंद होगा, ठीक है। आप ज़्यादातर इनको कैजुअल वेयर में ही देखोगे, इनको ज़्यादा पसंद होगा। जहाँ पे फॉर्मल्स की ज़रूरत पड़ती है ऑफकोर्स दैट पर्सनल वेयर, लेकिन यहाँ पे इनको काफ़ी कंफर्टेबल क्लोथ्स में रहना इनको ज़्यादा पसंद है। कोई भी कंफर्टेबल क्लोथ्स, ठीक है। ये अभी कुछ भी हो सकता है, शर्ट भी हो सकते हैं, अगर आप फीमेल्स देख रहे हो तो कोई सूट हो सकता है, कुर्ती हो सकती है, नॉट एनीथिंग, ठीक है। कोई वेस्टर्न वेयर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, तो ये पर्सन को भी वही वेयर करना पसंद होगा जहाँ पे ये कंफर्टेबल है। काफ़ी ज़्यादा फैमिली के लिए करने वाले हैं, ठीक है। आपके जो स्पाउस है ये ज़्यादातर फैमिली के लिए सोचेंगे कि फैमिली मुझे अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है पहले, फैमिली की मान मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, फैमिली को ये, फैमिली को वो, ये ज़्यादातर मतलब कुछ ज़्यादा मुझे फैमिली में ये पर्सन इन्वॉल्व दिख रहा है। एंड फैमिली में इन्वॉल्व देखने के चक्कर में क्या हुआ है इनके साथ, ये अपने पर्पस को भूल रहे हैं। एंड ये 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में, ठीक है, कन्फ्यूज, स्टक है। तो कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी भी, करंट एनर्जी ये है कि ये पर्सन अभी स्टक है। भले ही ये अपनी फैमिली के साथ है, ये जहाँ पे भी अभी क्यों ना हो, इनकी एनर्जी थोड़ी बहुत ऐसे स्टक एनर्जी में अभी है, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस। काफी फैमिली पर्सन होंगे ये। सी एम्परर के नीचे 10 ऑफ कप्स आया है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए
इनकी सेकंड मैरिज हो सकती है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकते हैं। जो लोगों की उम्र अभी ज़्यादा हो रही है एंड आप लोग मैरिज नहीं कर पा रहे हो, तो ये मैसेज 2-3% लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है कि ये पर्सन मैरिड हो, ठीक है। इनकी पहले भी फैमिली हो सकती है। तो ये बस मैंने कहा 2-3% के लिए। अभी हर कोई यही पॉइंट को कैच करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो चीज़ एक रहेगी। स्पेशली ये जो भी होगी, मुझे मेल एनर्जी ज़्यादा फील हो रहा है, तो हो सकता है आपके हस्बैंड की एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। लेकिन बाकी मैं कहूँ, ओवरऑल कहूँ तो यस, ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है जो अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। भले ही खुद इनको कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, ये अपनी फैमिली को हर वो खुशी देने की कोशिश करते हैं। इनकी ये नेचर है। वाइट कलर के कपड़े इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकते हैं। कोई भी वाइट कलर के सूट हो, शर्ट हो, कोई भी वाइट कलर इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करते होंगे। ये पर्सन ऐसे है ना जो अपना कंफर्ट में रहना ज़्यादा पसंद करती है। अपने कंफर्ट जोन को बिल्कुल भी मतलब छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी चक्कर में क्या होता है, ये अपने पर्पस से दूर जा रहे हैं। दूर नहीं जा रहे, मतलब ये अपने पर्पस को समझ नहीं पा रहे। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही कही है कि आप दोनों का एक सोल पर्पस होगा, आप दोनों एक हायर कनेक्शंस में होंगे। तो जब तक आप सोल पर्पस को फॉलो नहीं करोगे, ये पर्सन क्या एनर्जी में है, 2 ऑफ सोर्स, ये हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे जो भी ये करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं कि कब तक आप इनसे मिलोगे, शादी कब तक होगी, कब तक मेरे व्यूअर्स मिलेंगे उनके फ्यूचर स्पाउस से। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आप लोग अभी कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। बिकॉज क्यों कंफ्यूज्ड हो, बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पे है कि ऐसे पर्सन आपके जीवन में ऑलरेडी आ चुके हैं एंड इसके बाद आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। दूसरी बात है, ये जो नया साल है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, न्यू बिगिनिंग है। तो अभी इस न्यू ईयर में आप लोग मिलोगे। जो लोग नहीं मिले, जो लोग सिंगल है, वो लोग अभी मिलेंगे, ठीक है। आपका समय अभी आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुरंत आप अभी मिलोगे, स्टार्टिंग में ही नहीं, लेकिन ये साल खत्म होते होते, ये नया साल खत्म होते होते तो आप लोग बिंदास मिलोगे। तो उस चीज को लेके आप लोग श्योर रहिए, ठीक है। मई जून का मंथ स्पेसिफिक हो सकता है कि आप लोग मिलो, या ये ऐसे मंथ में बॉर्न पर्सन हो सकते हैं। जून भी यहाँ पे स्पेसिफिक आ रहे हैं, जून मंथ में आप लोग मिल सकते हो। तो एक ऐसे मैं मंथ वाइज कह रही हूँ। एंड यहाँ पे क्या है, सी बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन आया है। तो यस, मैजिशियन मतलब मैं यहाँ पे ये वाइब्स तो स्ट्रांगली है कि यहाँ पे 70 to 80% लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। तो आपको डेस्टिनी इस सिचुएशन को ऑलरेडी आपको फेस करवा चुकी है। लेकिन अभी आपकी क्या एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स। बिकॉज अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाली है, ठीक है। तो यही चीज़ है। जिनके साथ ये वाला पॉइंट रेजोनेट नहीं हो रहा है, स्किप इट, दिस इज जनरल रीडिंग, ठीक है। तो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आप लोगों की। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। एंड मैंने जो कहा था कि आप लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम आएगा, सेपरेशन आएगा, वो क्लियरली यहाँ पे फील हो रही है कि कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक पैकेजेस, ठीक है। कुछ पास्ट लाइफ कार्मिक पैकेजेस होंगे जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्लिक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप, ऐसी एनर्जी में आप लोग जा सकते हो बिफोर मैरिज, ठीक है। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे है। ओके ओके, तो आगे क्या है अभी, ओके, कब होगी आपकी शादी, राइट। तो वो हम देखते हैं। तब तक के लिए मैं ये वाले कार्ड्स थोड़ा उठा देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे। ओके, कब होगी मेरे व्यूवर्स की शादी। आज मैं थोड़ा डिटेल वे में देखने की कोशिश कर रही हूँ। लास्ट में मैं कुछ चेट लूँगी, ठीक है, जहाँ पे हम उनके प्रोफेशंस देखेंगे या जो भी उनका नेचर निकल के आता है वो हम देखेंगे। ओके, कब होगी शादी, सी 7 ऑफ पेंटिकल्स। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग अभी ऑलरेडी मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे हो कि आपकी शादी हो जाए, बिकॉज यू आर गेटिंग लेट। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि 37 एज में हो, ठीक है। कुछ लोग 33, 34 एज में हो। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हो अपने मैरिज के लिए। एंड सी यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस आया है। तो यस,
आपके लिए मैरिज की पॉसिबिलिटीज अभी बन रही है, ठीक है। कुछ लोग अभी भी थोड़े चैलेंजेस में हो, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही है। लेट मी क्लैरिफाई चैरियट, जिनके बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस है, सी 10 ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत जल्दी आपके कार्मिक साइकिल्स खत्म होने वाले हैं, ठीक है। अगेन एम्परर, ओके। तो यहाँ पे 3 से 4 महीने और लगेंगे कुछ लोगों के कार्मिक साइकिल खत्म होने में। एज सुन एज योर कार्मिक साइकिल एंडेड, उसके बाद क्या होगा, 10 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो यस, आपके लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री प्लस आपकी मैरिज होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो ये साल में मैं अगर कहूँ तो टिल 10-10 पोर्टल, 11-11 पोर्टल जो कि अक्टूबर नवंबर मंथ होगा इस साल में 2026 में, तो तब तक आपकी शादी हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बोलूँ जो लोग अभी एक हायर एनर्जी में हो, ठीक है, बिकॉज इस साल शादी के योग बन रहे हैं एंड एम्प्रेस की एनर्जी है, तो कुछ लोग अभी ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में हो, ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ। एंड कुछ लोग अभी भी ऐसे हो जो पास की चीज़ों में आप लोग घिरे हुए हो, तो आपको वहां से मूव ऑन करना होगा, ठीक है, तभी आपकी शादी के लिए पॉसिबिलिटीज बनेंगे। मैं दूसरे डेक से भी देखती हूँ कब तक होगी शादी इस चीज़ की, ठीक है, बाकी मैं गाइडेंस बाद में लेती हूँ। कब तक होगी मेरे व्यूवर्स की शादी। पेज ऑफ वॉन्स, यस, बिकॉज आपका कार्मिक साइकिल यहाँ पे खत्म होने वाला है, ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। आपके कार्मिक साइकिल्स अभी खत्म होंगे एंड आप चीजों से निकलोगे, जहां पे आप स्टक हो आप वहां से निकलो। व्हील ऑफ फॉर्चून से डिवाइन टाइमिंग, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग आ रही है, ठीक है। एंड अभी डिवाइन टाइमिंग कभी भी हो सकती है, कुछ महीनों में हो सकती है, कुछ वीक्स में हो सकती है, तो वो मैं नहीं कहूंगी। सी 9 ऑफ कप्स, आपकी ये शादी की जो सपने हैं ना वो इस साल पूरे होने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग अभी यहाँ पे कनेक्टेड है, एंड जो लोग काफी यंग एनर्जी में है अभी, उनको अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, यस, जो लोग काफी यंग एनर्जी में है, जैसे कि आप लोग अभी जस्ट कॉलेज जाना आपने चालू किया, आप लोग मैरिज प्रेडिक्शन देख रहे हो, तो आप लोग रीडिंग देख रहे हो, तो बच्चे अभी आप लोगों के उम्र नहीं हुआ है, आप लोगों को यहाँ पे और 3 to 4 ईयर्स वेट करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज अभी आप लोगों का समय नहीं आया है। ये एक मैसेज है यहाँ पे। एंड दूसरा, जिनका डिवाइन टाइमिंग आ गया है उनके लिए यस काफी जल्दी होगी, आप बस मैनिफेस्ट कीजिए। अभी का जो समय है, स्पेशली आज 1-1 पोर्टल है, तो आज से अच्छे मैनिफेस्टेशंस आपको नहीं मिलेंगे, तो मैनिफेस्ट कीजिए एंड यस आपकी मैरिज होगी। आपके जो सपने हैं डेस्टिनेशन वेडिंग करने का, आपका जो सपना है अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी करने का, तो वो सारी चीजें यहाँ पे सच होंगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम थोड़े प्रोफेशन देख लेते हैं, आपके पर्सन के क्या प्रोफेशन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये बिजनेस वर्ल्ड में दिख रहा है, ठीक है, ये बिजनेस में या मतलब इन्फ्लुएंसर वगैरह हो सकते हैं ये, ठीक है। थोड़ा मतलब स्पिरिचुअल चीजों में भी मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, प्राइवेट सेक्टर्स में भी अगर ये लोग हैं तो फिर भी मतलब काफी हाई लेवल पे हो सकते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही कही है ना, इनको एक चीज में शांति नहीं मिलेगी, इनको और भी कुछ करना होगा। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पे। मेकअप आर्टिस्ट, इंटीरियर डिजाइनर, तो हो सकता है ये मेकअप आर्टिस्ट हो, इंटीरियर डिजाइनर, अपनी क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना, क्रिएटिविटी में, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर से ये हो सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं ये, इंजीनियर, सी मैंने बिल्डर बोला था, इंजीनियर आया है, ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर 2 बार आया है, यस। तो कुछ डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, इन सब में। एंड फूल का कार्ड भी हमें पहले मिला था, तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब एक ग्लैमरस वर्ल्ड के साथ रिलेशन दिखाते हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनर हो, ये सब हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चीजें हैं आजकल की डेट में। क्रिस्टल थेरेपिस्ट, फ्रीलांसर, बैंकर, सी मैंने बैंकर भी कहा था, तो यस ये बैंकिंग सेक्टर से हो सकते हैं आपके लिए। यूट्यूब व्लॉगर भी हो सकते हैं, ठीक है। डाइटिशियन, फिटनेस ट्रेनर, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, ओके, तो ये सारी भी इनके हॉबीज हो सकते हैं जिनको ये आगे जाके प्रोफेशन बनाए, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर, वेडिंग प्लानर, यस ये वेडिंग प्लानर हो सकते हैं। और मैं एक लेती हूं यहाँ पे सोशल मीडिया, फिर सेल एग्जीक्यूटिव, फैशन डिजाइनर, वही चीज निकल के भी आई है, तो ये उनके प्रोफेशंस हो सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, और बहुत सारे हैं, ये तो मैंने बस थोड़ा लिखा था, तो बस वो उस तरीके से आए हैं, बहुत टाइम पहले ही थे, मैंने यूज़ नहीं किया था। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या है।
जगह की मैं बात कहूँ तो कुछ लोग के लिए वाइब्स आ रहे हैं कि अगर आप अभी इंडिया से देख रहे हो तो वो कहीं अलग कंट्री से हो सकते हैं कि वो वहाँ पे रहे, या आप दोनों बाहर से ही कहीं से आप लोग देख रहे हो, राइट। बिकॉज अभी कंट्रीज का क्या है, आजकल लोग जॉब पढ़ाई इन सब के लिए अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, तो मैं एग्जैक्ट जगह तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बस मैं अभी इतना आपको कह सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी गाइडेंस देती हूँ आप लोगों को मैरिज के लिए, क्या गाइडेंस है इस साल। एंड ये जनरल रीडिंग्स है, राइट। तो यहाँ पे इतना एक्यूरेसिस तो मैच नहीं होता है, अगर किसी के साथ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फाइटिंग मैंने कहा था ना, बिफोर मैरिज आपको काफी ज्यादा चैलेंजेस मिलेंगे जहां पे आपको फाइट भी करना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी तो। सी फाइटिंग का कार्ड है, लेकिन इसका मतलब ये मैं नहीं बोलूँ कि आप लड़ झगड़ के किसी को भी मतलब वो करो, नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि हार नहीं मानना है। अगर आप किसी को पसंद करते हो, अगर आपने कुछ मन बना लिया है तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना होगा, ठीक है। उसमें आपको डटे रहना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी को जाके आप मार दो, कोई नहीं मान रहा है तो आप मार दो, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। हार्मनी, यस, आपको पीस को मैनिफेस्ट करना है। मेडिटेट कीजिए, अपनी ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, फिर आप देखिए कि कितना ज़्यादा पीस है। बिकॉज पीस हम पूरे दुनिया में ढूंढते रहते हैं कि ये चीज़ में मैं पैसा देके खरीद लूँगी या खरीद लूँगा तो मैं बहुत पीस में रहूँगा, मैं बहुत एंजॉय करूँगी, मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं एंजॉय करूँगी। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आपके पास इतने पैसे होंगे, इतनी चीज़ें होंगी तो ही आप खुश होंगे। आप वो खुशी जब तक खुद के साथ महसूस नहीं कर पाओगे तब तक आप खुश नहीं हो सकते हो, ये चीज़ याद रखिए। ये मैं अपनी एक्सपीरियंसेस से कह रही हूँ, ठीक है। एक टाइम में मेरी भी एनर्जी यही थी कि नहीं मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन जब यूनिवर्स ने लेसन्स दिए तब समझ में आ गया कि नहीं यार, पीस तो अपने अंदर ही है जिसको मुझे कंटिन्यू करना होगा। अगर आप प्रेजेंट में खुश हो सकते हो तो ही आप फ्यूचर में खुश हो सकते हो। अगर प्रेजेंट में ही आप एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहोगे, हमेशा हर किसी को ब्लेम करते रहोगे, हमेशा दूसरों की गलती देखते रहोगे, तब तक आप खुश नहीं हो सकते हो, ठीक है। ट्रस्ट, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए, आपकी शादी होगी। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी शादी नहीं होगी, ठीक है। अभी आप कुछ चीज़ों को, इवन आप मैरिज की भी मैं बात कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में हो, तो इतना कंट्रोलिंग में मत रहिए, ठीक है। गाइडेंस, आपको गाइडेंस मिलते हैं डिवाइन के साइड से। अभी आपको वीडियो से गाइडेंस मिल रहा है तो गाइडेंस को लीजिए, आगे बढ़िए। रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड अगर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हो तो भी यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता वापस से स्टार्ट होगा, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगी। तो जस्ट रीडिंग को क्लेम कीजिए, ठीक है, एनर्जी को क्लेम कीजिए, सेलिब्रेशन। सी अगेन 3 नंबर का ही कार्ड आया, तो क्या पता आने वाले 3 महीने में आपके लिए शादी के योग बनने लगे। तो जस्ट क्लेम दिस एनर्जी एंड स्टे पॉजिटिव एंड एंजॉय कीजिए, स्टे ब्लेस्ड एंड विश यू ऑल हैप्पी। अगर आप लोग के DOBs 18 से 31 के बीच में है तो दिस इज योर रीडिंग, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज मैरिज प्रेडिक्शन हो रही है ऑन 11 पोर्टल, तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका मतलब क्या ओवरऑल कनेक्शन है, ठीक है। मतलब ये कैसे पर्सन होंगे, इसलिए हम पहले ये पॉइंट देखेंगे कि किससे होगी आपकी शादी, कैसे ये पर्सन होंगे, फिर उनके नेचर, बाकी चीज़ें हम बताएंगे। जजमेंट, वाओ। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग की शादी जिससे भी होगी, आपको ऐसा लगेगा इस पर्सन से शादी करते टाइम कि जैसे कि आपकी कुछ बहुत बड़ी मनोकामना यहाँ पे पूरी हो गई, ठीक है। बिकॉज जजमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है मैरिज को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो अपने लाइफ में, या आपकी ऐसी एनर्जी है कि आपको मैरिज ही नहीं करनी है। वैसे भी कोई चीज़ें हो सकती है, बिकॉज मैरिज के रिगार्डिंग आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है। हो सकता है आपने अपने किसी को देखा हो, करीबी को, जो आफ्टर मैरिज हैप्पी नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों ने देखी है अपने लाइफ में, कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं जिसके बाद मैरिज को लेके आपका एक अलग कॉन्सेप्ट था। तो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आपकी लाइफ में भी एक ऐसे पर्सन आएंगे, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा जब भी आपकी शादी होगी, राइट। तो ये जो भी व्यक्ति होंगे जिनसे आप शादी करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को आप काफ़ी यंग एज में ही मिलोगे, ठीक है। जब आपकी उम्र काफ़ी कम होगी, जैसे कि जस्ट
स्कूल क्रॉस किया, कॉलेज में आप लोग एंटर किए हो, उस टाइम आप मिले हो, तो एक वैसी वाइब्स मुझे आ रही है, ठीक है। इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि मेरी शादी इस पर्सन से हो रही है, आई इवन कांट इमेजिन, तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। एंड ये चीज़ तभी होगी जब आप अवेकेंड होंगे, एंड ये कनेक्शन, ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी अवेकनिंग चालू होगी, बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन होगा एंड डिवाइन आपके लाइफ में इस पर्सन को भेजेंगे। एंड कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साइड से आप ट्रिगर भी होने वाले हो, ठीक है। ये पर्सन आपको ट्रिगर भी करेंगे, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस। आपके जो पर्सन होंगे ना, आपके फ्यूचर स्पाउस, ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट बोलने वाले होंगे, सीधे बोलने वाले होंगे, तो कभी कभी आपको इनकी बातें कड़वी भी लगेंगी, ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। एंड दूसरी चीज़ है, थोड़े डोमिनेटिंग होंगे, बोल्ड होंगे, एक मैस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट होंगी, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है ये रीडिंग करते हुए, पता नहीं किसकी ये एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे एक मतलब एक्साइटमेंट, एक खुशी भरा अनुभव फील हो रहा है। हो सकता है वो आप लोगों की एनर्जी हो, कि आप लोगों को ये लगे भाई यही पर्सन मिले थे जिनसे मुझे शादी करनी है, मैं इधर उधर ऐसे ही मतलब ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, तो ये एक एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। एंड यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करोगे अपने फीलिंग्स को इस पर्सन को दिखाने से पहले, काफ़ी ज़्यादा आप कंट्रोल करोगे, लेकिन जब यूनिवर्स की मर्जी चलती है, जब यूनिवर्स पुश करते हैं, तो अच्छे अच्छों को लाइन पे लाते हैं, ठीक है। तो आप और हम क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो भी ये कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स का पुल, यूनिवर्स का ट्रिगर यहाँ पे मिलेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। इसलिए मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग कनेक्शन ये लग रहा है, जैसे कि आपको जाना भी नहीं है, यूनिवर्स बार बार आपको वहीं पे मतलब धक्का देंगे, बिकॉज वही आपकी डेस्टिनी होगी, ठीक है। एंड हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो चीज़ आपको स्टार्टिंग में कड़वी लगती है, सपोज आपका हेल्थ ख़राब है तो आपको कोई मेडिसिन दिया जाता है, वो कड़वा होता है, राइट। एंड हम मीठी चीज़ प्रिफर करते हैं, अगर कुछ मीठा मिल जाए, कोई आपको सिरप मिल जाए जो काफ़ी मीठा है, वो आप आराम से ले लोगे। लेकिन अगर वहाँ पे आपको ऐसा सिरप लेना पड़े जो बहुत कड़वा है ना, आपको लेने का मन नहीं है, लेकिन अगर आप वो सिरप लोगे कंटिन्यूअसली, तो विद इन 1 वीक आपका हेल्थ पूरा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग वो लेने से कतराते हो, लेकिन जब आप उसको लेने लगते हो तो क्या होता है, आप अंदर से हील होने लगते हो, बिकॉज वो आपके उस रूट कॉज को हील करते हैं। तो यहाँ पे भी यही होगी, यूनिवर्स आपको बार बार धक्का देंगे वहीं पे, बिकॉज डेस्टिनी आपके वहीं पे है, आपको जाना तो वही है, भले ही आप वहाँ पे जाओ ना जाओ, आपको वहाँ पे जानी ही होगी, ठीक है। इसलिए मुझे हंसी आ रही है, अलग चीज़ नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि आपके पर्सन की नेचर कैसी होगी। पता नहीं, मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है अंदर से, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे आ रही है। तो ये हो सकता है किसी की एनर्जी हो, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कौन इतना ज़्यादा हंस रही है रीडिंग देख के, बिकॉज मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, सॉरी। मैं अक्सर ऐसे नहीं करती हूँ वीडियोस में, लेकिन आज पता नहीं क्या है। तो चलिए इनकी मैं नेचर देखती हूँ। क्या नेचर होंगे मेरे व्यूवर्स के, फ्यूचर स्पाउस के क्या नेचर होंगे। सॉरी गाइज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टावर, सी अगेन, वही चीज़ है। मैं जो चीज़ को लेके मुझे हंसी आ रही थी वही है, डिवाइन ने वापस से टावर दिखा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एंजल्स भी बहुत चिढ़ा रहे हैं अभी इस वक्त, कि देखो देखो यही है तुम लोगों के लिए। हाँ पता नहीं। सॉरी। ओके, और एक कार्ड ले लेती हूँ वहीं पे। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। सॉरी गाइस, आज पता नहीं आज मुझे क्या कमेंट्स आएंगे कि मैम आज आप इतना हंस क्यों रही हो। पता नहीं, आप लोगों को जो बोलना है बोलिए, लेकिन मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रही। मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब देखिए एक्साइटमेंट आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक रनिंग चीजिंग वाली चीज़ें हैं वो देख के मुझे हंसी आ रही है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। मैंने कहा है ना, काफ़ी लंबा इंतज़ार के बाद आपको ये पर्सन मिलेंगे, इसके लिए मुझे हंसी आ रही है। ओके, तो अभी हम आते हैं
टावर के ऊपर, ठीक है, कि टावर का क्यों आया है कार्ड। तो सी, मैंने कहा है ना, ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आएंगे, तो जब भी आप इनको मिलोगे, भले ही आप अर्ली एज में मिलते हो, उसके बाद से ही आपके ऊपर एक टावर, एक बिजली गिरेगी, जो बिजली आपके लाइफ को कंप्लीटली बदल के रख देंगी। एंड आप क्या करोगे, आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप यू स्टार्टेड ब्लेमिंग दैट पर्सन, कि ये पर्सन मेरे लाइफ में आया था, इसके लिए मेरे लाइफ ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन वो होगा आपका एक अवेकनिंग का फेज, ठीक है। वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, दूसरा, आपके जो पर्सन है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ठीठ होने वाले हैं, ठीक है। टावर से मैं अगर उनका नेचर बताऊं तो यस, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। ये पर्सन इजीली, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, आप इनको बदल नहीं सकते। ये पर्सन ने जो ठान लिया वो करेंगे, ठीक है। भले ही यस और नो हो, इनका बात करने का तरीका यस या नो में होगा, ठीक है। ये ऐसे नहीं बहुत घुमा फिरा के जिलेबी की तरह ऐसे चीज़ों को घुमाते रहे नो, ये डायरेक्टली चीज़ें बोलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना कड़वा बोलेंगे कि कभी कभी आपको 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी आएगी, ठीक है। इसके लिए मुझे हंसी आ रही है, ये चीज़ आएगी। लेकिन ये पर्सन आपके लिए उतना करेंगे भी। सी, एस ऑफ कप्स आया है, दिस इज योर डेस्टाइन लव, दिस इज योर प्योर लव। तो ये पर्सन अपने इमोशंस भी आपके लिए दिखाएंगे, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे कि आपको सामने से बहुत ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी इनके तरफ से आपको देखने को मिलेगा। सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, जहाँ पे एक नर्चरिंग केयरिंग लेडी है, ठीक है, इवन फाइनेंशियली अबंडेंट। तो ये पर्सन ऐसे होंगे, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, ब्यूटी विद ब्रेन्स, ठीक है, आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी ये पर्सन जितने डोमिनेटिंग होंगे उतने रोमांटिक भी होंगे। तो ये एक चीज़ है, ठीक है, रोमांटिक। तो वो काफ़ी अच्छे साउंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको वो रोमांटिक दिख नहीं रही है विद द टावर, आई नो। लेकिन जो अंदर की उनकी एनर्जी की वही होगी, बाहर आपको ये कंप्लीट अलग दिखेंगे। एंड इनकी अंदर की एनर्जी एस ऑफ कप्स वाली होगी, जो एक प्यार देने वाला पर्सन है, जो सिर्फ प्यार ही देना उनको पता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप इनसे भिड़ गए ना तो आप गए काम से, बिकॉज टावर का एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है उनके नेचर में। तो ये आपको उस चीज़ को रियलाइज करने के लिए ये कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे पर्सन है। लुक्स वाइज में कहूँ तो फेस थोड़े स्लिम हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लॉन्ग फेस हो सकते हैं, ठीक है, नोज काफ़ी प्रोमिनेंट शार्प हो सकते हैं फीचर्स में अगर मैं कहूँ तो, एंड बोल्ड बॉडी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा चबी चिक्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो बाहर एकदम पूरा, मतलब एक ऐसे उनका एक मुखौटा रहेगा ना, जहाँ पे आपको इनका अंदर का पेन दिखेगा ही नहीं। ये अंदर अगर ये इनका दिल टूटा भी होगा ना, तो ये सामने से आपको बिल्कुल ये जाहिर होने ही नहीं देंगे कि ये इनको भी किसी चीज़ की तकलीफ हो रही है। ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा इनका पेन। लेकिन जब आप इनके साथ पूरा क्लोज ऑफ हो जाओगे, जब आप पूरा, मतलब सॉरी, आप इनके साथ जितना क्लोज हो जाओगे उतनी ज़्यादा आप इनके अंदर को समझ पाओगे, इनकी गहराई को आप समझ पाओगे, ठीक है। एक वैसी एनर्जी है। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर्सन के, आपके फ्यूचर स्पाउस के पास्ट काफ़ी ख़राब रहे हैं, पास्ट में 10 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो इनको हर किसी ने सिर्फ पेन ही दिया है, इनको हर किसी ने बैक स्टे भी दिया है। तो इस पर्सन की अभी ऐसी एनर्जी बन गई है कि ये एक डोमिनेटिंग वाले पर्सन बन गए हैं। लेकिन वही है कि इनका दिल उतना ही कोमल आज भी है जैसे इनका पहले था या थी, ठीक है। सी, ट्री ऑफ यहाँ पे पेंटिकल्स आया है, राइट। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। ये दूसरों के गाइडेंस भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं कि दूसरों की बात नहीं सुनते, ऑफकोर्स सुनते हैं। एंड ये इतने मतलब सक्षम है हर चीज़ में कि ये मेहनत करने से नहीं कतराते हैं। एंड इनको हमेशा चीज़ें काफ़ी मेहनत करने के बाद ही मिलेगी। सी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। सी, काफ़ी ज़्यादा पेन, हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी से ट्रिगर, ये थर्ड पार्टी फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है। सी, 6 ऑफ कप्स, इनको ये 6 ऑफ कप्स मिलते मिलते इनको ये सब झेलना पड़ता है। दैट मीन्स इनको खुशियाँ काफ़ी मेहनत करने के बाद मिलती है, ठीक है। तो ये कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है, ठीक है। तो बाहर ही डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, मैं यही कहूँगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बाहरी चीज़ों को देख के आप अंदर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि उस पर्सन ने क्या झेला है, ठीक है।
ओके अब हम आते हैं कि कब आप मिलोगे। एक तो मिलने की पॉसिबिलिटीज मैंने पहले ही बताई है अर्ली एज में। अभी ये अर्ली एज वाला मुझे ऐसा लग रहा है विद द टावर कि ये ऑलरेडी हो चुका है कुछ लोग के लाइफ में, कि आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो। एंड कुछ लोग के लिए अभी अगर आपकी यंग एनर्जी है, अभी आप यंग एज में हो, 20, 21, 22 अगर आप इस एज में हो तो यस अभी आपके मिलने की एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रही है। कब मिलेंगे? ओके किंग ऑफ कप्स, यस हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप बने, आपका कोई रिश्ता बने या कोई पर्सन आपके पास आए। सी अभी ये किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में है जो कि एक बैलेंस एनर्जी है। इसके लिए ऐसी बात नहीं कि ये अपना जेस्चर आपको शो नहीं करेंगे, ऑफकोर्स शो करेंगे अपने जेस्चर, अपना एक रोमांटिक जेस्चर, अपना एक इमोशनल जेस्चर ये आपको शो करेंगे। बिकॉज लव इज़ यूजलेस विदाउट इमोशंस। अगर आपका हार्ट चक्रा ही ब्लॉक्ड है तो आप कैसे लव को फील करोगे, राइट? तो ऐसी बात नहीं है, ये पर्सन बैलेंस्ड है। लेकिन वही है ना कि इनका मतलब आपको वो चीज़ फील होगी। कभी कभी ये अनप्रेडिक्टेबल लगेंगे आपको, कभी तो इतने अच्छे लगेंगे, कभी बहुत अनप्रेडिक्टेबल लगेंगे। तो ये चीज़ इनकी हो। एंड सी द फूल की एनर्जी आई है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यस आपका अभी समय आ गया है, आप उनसे मिलोगे। एंड जब भी आप मिलोगे तो आपको 0 की सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी, ठीक है। आपको 111, 11 की सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी। एंड अभी ये पोर्टल का समय भी है, हो सकता है आप विदिन 1 मंथ मिलो, ठीक है। एंड 6 ऑफ सोर्स भी है, तो कोई ट्रैवलिंग में आप मिल सकते हो, या कहीं पे अभी आप फैमिली पार्टीज आप कहीं पे घूमने जाओ तो वहाँ पे आप मिल सकते हो। अभी तो टाइम ही वैसा है, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आप लोग मिल सकते हो। जो मिलने का समय आ रहा है तो विदिन 6 मंथ आप लोग मिलोगे, ठीक है। 5 to 6 मंथ आप लोग मिलोगे। यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, तो यस अभी आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी आपकी एनर्जी 5 ऑफ कप्स वाली है। आई नो अभी आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो जो मैंने बोला है। एंड जो लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हो दे हैव ऑलरेडी गन थ्रू इट, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें अभी आपकी हो रही है ये मत सोचिए। देखिए अभी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका पास टॉक्सिक रहा है। मैंने कहा है कि ये पर्सन आप ऑलरेडी मिलने हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो ये टॉक्सिक पास्ट है वही आपके पास घूम फिर के आएगा। नो, यहाँ पे आपके लिए न्यू ऑप्शंस है। आप अट्रैक्ट मत कीजिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप आपकी फ्री विल है, आप मत लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दोनों तरफ से ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो न्यू पर्सन के ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो आपके पास के पर्सन भी आएंगे। तो नाउ चॉइस इज योर्स, वो चीज़ है। ओके तो अभी हम देखते हैं कि शादी कब तक होगी आपकी। हेरोफेंट, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी शादी होने वाली है, ठीक है। एंड आपकी शादी का कोई मैं टाइम फ्रेम नहीं कहूँगी, ये बहुत ही जल्द होगी, ठीक है। एक फास्ट मैरिज को इंडिकेट कर रहे हैं हेरोफेंट, जो कि एक मैरिज का कार्ड ही हम मानते हैं। एंड वही यहाँ पे आया है। तो यस जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो 2026 बेस्ट है आपके मैरिज के लिए, ठीक है। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, इस साल में पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन वही बात है ना, अभी ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे कितनों के साथ रेजोनेट होगा वो मैं नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है। लेकिन जिनकी भी होगी, सबसे पहले तो मुझे कोर्ट मैरिज दिख रही है यहाँ पे आप लोगों की, ठीक है। एक लीगल वे में प्रोसेसेस होंगे पहले, ठीक है। ओके तो वो चीज़ यहाँ पे होगी। आपके स्पाउस के जो भी प्रोफेशंस हो सकते हैं वो भी लॉ हो सकते हैं, ठीक है। वो भी लॉ हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड हो सकता है, कोई हीलिंग, कोई काउंसलर हो सकता है, कोई ट्रेनर हो सकते हैं, कोई डिज़ाइनर फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है। टू ऑफ वॉन्स, यस कुछ लोगों को अभी बोला जा रहा है कि अभी आप थोड़ा पेशेंस रखिए अपनी शादी के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत होइए शादी के लिए, ठीक है। अभी भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा समय अभी भी बाकी है, ठीक है। सब लोगों का तो एक ही टाइम में समय नहीं आता है ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अभी भी समय है। तो मैं अभी तुरंत तो नहीं कहूँगी कि अभी तुरंत हो रही है आपकी शादी, नहीं। लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे हेरोफेंट आया है तो मेजॉरिटी के लिए पॉसिबिलिटीज़ है, मैं वही कहूँगी यहाँ पे। लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी समय है, ठीक है। तुरंत अभी समय नहीं हुआ है आपकी शादी के लिए, तो वो एक चीज़ यहाँ पे बन रही है। तो चलिए अभी यही पॉइंट को देखते हैं कि कब होगी शादी। लेकिन यहाँ पे जितना मुझे वाइब्स आई मैंने बस वही कहा आप लोगों को। अभी दूसरे डेक से देखती हूँ। शादी कब तक होगी, जिनके भी ये DOBC 18 से 31 के बीच में आता है उनकी शादी कब तक होगी डिवाइन।
मैं गाइडेंस भी लूँगी आप लोगों के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, डिवाइन टाइमिंग का मेजर काम यहाँ पे रहेगा आपकी मैरिज में, ठीक है। डेथ, सी अभी भी कुछ कार्मिक साइकिल्स आपका खत्म होना है एंड मून भी आया है, तो अभी कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। तो अभी तुरंत तो मैं वैसे भी नहीं कह रही हूँ कुछ लोगों को कि तुरंत होगी, तो यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा अभी आप लोगों को, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, अभी आपका फाइनेंशियल स्टेट आप लोग सही करने में लगे हुए हो, ठीक है। आपके फाइनेंसेस अभी सही नहीं है, तो आप उस पर अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप को जो साइन डिवाइन दे रहे हैं आप उससे भी भाग रहे हो। सी द टावर, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से भाग रहे हो, तो आप भागिए मत। दूसरा है हरमिट, तो अपना स्पिरिचुअल चीज़ों को सीखिए, जो भी आपको डिवाइन सिखा रहे हैं, लेसन्स आपको जो दिया जा रहा है, प्लीज़ लर्न इट। बिकॉज जब तक आप लेसन्स नहीं लर्न करोगे तब तक नहीं होगा। आई नो अभी आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ पे हो सकता है बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं अभी आपके जीवन में एट दिस करेंट मोमेंट, तो आप अभी उस एनर्जी में नहीं हो कि आप कोई भी डिसीजन ले लो तुरंत। लेकिन वही है ना कि डिवाइन आपको अगर कुछ दिखा रहे हैं तो आप उसके लिए आप स्टेप तो ले सकते हो ना। 2 ऑफ कॉइन्स, यस, अभी आप एक जगलिंग एनर्जी में हो, बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर मैरिज। एंड अगर आपका यही हाल रहा, अगर आपने खुद को हील नहीं किया, आप सिचुएशनशिप से कोप अप आपने नहीं किया, आप उसको बैलेंस नहीं करोगे, तो क्या होगा आपके मैरिज के लिए यहाँ पे चीज़ें और डिले होता जाएगा, ठीक है। जो कि 3-4 ईयर्स भी हो सकता है, 5 ईयर्स तक मुझे चीज़ें दिख रही है कि इट कैन डिले, ठीक है। तो अगर आप लोग डिले नहीं चाहते हो तो प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, बिकॉज ये गाइडेंस अभी आया है आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली गाइडेंस लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा प्रोफेशंस देखती हूँ आपके स्पाउस के क्या प्रोफेशंस हो सकते हैं। 2 कार्ड्स आए, मोटिवेशनल स्पीकर, वेडिंग प्लानर, ठीक है, ये इनके हो सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, ओके, ये खुद से निकल के आया है। क्रिस्टल थेरेपिस्ट, फ्रीलांसर, बैंकर, कोई हीलर हो सकते हैं, ठीक है। ट्रैवल, ओके, जगह का नाम भी आया है, ये खुद भी ट्रैवलर हो सकते हैं। यूरोप आया है, दुबई आया है, हो सकता है ये वहाँ पे रह के कोई काम करे, ठीक है। रियल स्टेट्स में भी हो सकते हैं। डॉक्टर, रेकी हीलर, यस, ये हीलर हो सकते हैं। कहाँ आप लोगों को काउंसलर, मैरिज काउंसलर वगैरह भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, वो भी आया है। एंड यस, जज एडवोकेट की एनर्जी है। इंजीनियर, ट्रैवल ब्लॉगर, इंटीरियर डिज़ाइनर, यस, ग्राफिक डिज़ाइनर, ऐसे भी हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। एक नीचे गिरने वाले थे, डाइटिशियन, फिटनेस ट्रेनर, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, तो ये सारे हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन। नहीं भी हो सकते, कुछ और भी हो सकते हैं। ये जनरल रीडिंग्स है, ये तो बस ऐसे ही बस थोड़े चिट्स थे तो मैंने निकाल लिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं गाइडेंस के डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। फिर मैं रीडिंग स्टॉप करूंगी। मोरालिटी, ओके, अपने बाउंड्रीज को आपने सेट तो किया है, दैट्स वेरी गुड इनफ। कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल कर रहे हो, तो कंट्रोल वाली एनर्जी छोड़िए, ठीक है। कंट्रोल मत कीजिए, लेट गो कीजिए। सेल्फ रेस्पेक्ट हमेशा रखिए, लेकिन ईगो मत रखिए, ठीक है। ईगो मत दिखाइए किसी चीज़ में, बिकॉज अभी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ चीज़ों में आप लोग ईगो दिखा रहे हो, जो कि एक मोरालिटी से मुझे वाइब्स आ रही है। इसके लिए मैंने कहा द रिबेलियस। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ बाउंड्रीज आपको तोड़ने के लिए बनाया गया है, ठीक है। आप कोई नॉर्मल सोल नहीं हो, तो अपनी बाउंड्रीज को समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। द रिबेल की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो आप सोसाइटी के कस्टम, ट्रेडिशन, रूल्स को बदलने के लिए आपका यहाँ पे जन्म हुआ है, तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस के चक्कर में अगर आप बैठे रहोगे तो नहीं होगा, बिकॉज मैरिज के रिगार्डिंग ये चीज़ें अफेक्ट करते हैं लोगों को, तो इसलिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ यहाँ पे। थर्ड क्या है, थंडर बोल्ट, यस, अभी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपके जीवन में आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक पर्सन मेडिटेशन एनर्जी में है एंड बाहर इतनी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, तो अगर आप भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपको अपने सवालों के आंसर्स अपने अंदर मिलेंगे। तो प्लीज़ डू मेडिटेट, अपने 7 चक्रा पे मेडिटेट रोज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बीज मंत्रा चैंट कीजिए, आपको खुद ही अंदर से क्लैरिटी मिलने लगेंगे। जब आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर पीस आता है। राइट नाउ मेडिटेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। द सोर्स, तभी आप अपने सोर्स, आप अपनी सोल पर्पस से कनेक्ट होंगे, बिकॉज आपका सोल पर्पस आपको अंदर से पुश कर रहा है एंड आप कहीं और भाग रहे हो। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, मुझे हंसी आ रही थी ना, इसी पॉइंट की रिगार्डिंग हंसी आ रही थी कि आपको डिवाइन अलग चीज़ दिखा रहे हैं ना, आप अलग चीज़ में भाग रहे हो, तो वैसे कैसे होगा।
तो आपको अपना सोल पर्पस तो ढूंढना ही होगा ना। अगर आपने यूनिवर्स के साइन को नहीं समझा, अगर आपने काम नहीं किया, तो यूनिवर्स यहाँ पे अपने तरीके से ट्रिगर देंगे। तो तब मत बोलिएगा कि यूनिवर्स मेरे साथ हमेशा गलत ही करते हैं, बिकॉज वो आप खुद ही करने पे मजबूर कर रहे हो यूनिवर्स को। इंटेंसिटी, अपनी चीज़ों को लेके जाइए, स्टक मत रहिए किसी चीज़ में। लेजीनेस, सी आप लोग काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस साउंड कर रहे हो अभी, तो डोंट बी लेजी, वेक अप, इट्स न्यू ईयर। तो अपने रिजोल्यूशंस में आगे बढ़िए। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो कभी आप कोई भी आप चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ, अलग चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पे बस आपको मोटिवेट कर रही हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट योर मैरिज। तो गाइडेंस आपको मिल गई है कि आपको करना क्या है ना। आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आपकी मैरिज में ऐसी ही चीज़ें डिले होती जाएगी, ठीक है। बाकी इट्स योर चॉइस। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, wish you all again a very happy new year. God bless.